यह प्रसंग महाभारत का है, जिसमें देवराज इंद्र और धर्मात्मा तोते की यह कथा महाभारत से ली गई है कि जब बुरे वक्त में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक शिकारी ने शिकार पर तीर चलाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया और तीर हिरन की जगह एक फले फूले पेड़ में जा लगा। पेड़ में जहर फैल गया, वह सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर चले गए। पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत बरसों से रहा करता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वह ज़्यादातर समय पेड़ पर ही रहता। दाना पानी न मिलने से तोता भी सूखकर काटा हुआ जा रहा था। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र स्वयं वहां आए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया। इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर न पत्ते हैं, न फल है, न फूल है। अब इसके दोबारा हरे होने की कौन कह सकता है? बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर हैं, पत्तों से ढके हैं, पेड़ फल फूल से लदे हैं। वहाँ से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तोते ने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा, इसी पर बड़ा हुआ, इसके मीठे फल खाए। इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया, इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं। जिसके साथ सुख भोगे, दुख भी उसके साथ भोगूंगा। मुझे इसमें आनंद है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? यह कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टुक सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह ही हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत बरसाया। पेड़ में नई कोपलें फूटी, वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा। मरने के बाद देवलोक को चला गया। युधिष्ठिर को यह कथा सुनाकर भीष्म बोले, अपने आश्चर्यदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति भावात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है। किसी के सुख के साथी बनो, ना बनो दुख के साथी तो और ज़्यादा बनो। यह धर्म नीति है और कूटनीति भी है। जय श्री कृष्ण।